Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel The Experts Solution। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम growart.pk के एक और मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसके सारे की सैलिएंट फीचर्स और उसके अलावा उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी सोलर कैपेसिटी कितनी है, उसके साथ चार्ज कंट्रोलर कितना आ रहा है, ये मॉडल कब तक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, इसके साथ आप सोलर पैनल्स कितने लगा सकते हैं, मैक्सिमम पे ये लोड आप लोगों को कितना देगा। तो इस तरह के सारे सवालात का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए आने वाले व्यूवर्स होते हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। तो अब हम इस AM सीरीज़ के growart.pk के एक मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, ये मैं पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अब इनके जितने भी मॉडल्स आएंगे growart.pk के वो ज़ियोनिक के नाम से आएंगे। तो ज़ियोनिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट ये भी AM सीरीज़ में होगा। इसके की सैलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो की सैलिएंट फीचर्स में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट पे है कि ये भी 100% प्योर साइन वेव इन्वर्टर होगा। इसके साथ ट्रू MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर 100 एम्पेयर्स का होगा, पावर फैक्टर 1 है, इन्वर्टर रनिंग विद बैटरी, ये विद बैटरी के साथ भी रन करेगा, लेकिन फर्दर जब लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको इसको मुकम्मल स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग के साथ भी ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आया कि ये विदाउट बैटरी वर्क करेगा कि नहीं। उसके अलावा वाईफाई ऑप्शनल है इसमें, बिल्ट इन एंटी डस्ट किट भी इसमें लगाई गई है। ये कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने इसको ओपन इन्वायरमेंट में लगाना है तो एंटी डस्ट किट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा स्मार्ट बैटरी चार्जर डिज़ाइन है इसका, हाई इनपुट वोल्टेज रेंज 80 to 500 वोल्ट DC तक है, बिल्ट इन DC आउटपुट फॉर DC फैन। वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि इसके जो जितने मॉडल्स हैं AM सीरीज़ में ज़ियोनिक के, तो चाहे वो 1.5 है, 3.0 है या 5.5 किलोवाट है, तो उन सब में एक DC आउटपुट लोड के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है। साइड पे इसकी सॉकेट लगी हुई होगी। अगर आपने इसके साथ DC लोड चलाना है, मींस आपने कोई पंखा चलाना है 12 वोल्ट का, कोई लाइट चलानी है या इस तरह की कोई और चीज़, AC एयर कूलर आपने अगर चलाना है, तो आप बासानी इसके साथ DC लोड भी ले सकते हैं। उसके अलावा बैटरी इक्वलाइजेशन है वो भी ठीक है, कन्फर्मल कोटिंग की गई है इसके बोर्ड के ऊपर, ये भी अच्छी चीज़ है। बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर भी दिया गया हुआ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा इसकी वारंटी आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि इसकी वारंटी आप लोगों को 5 साल की मिलेगी। 5 साल में इसकी वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन जब ये लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग के साथ ये चीज़ बता दूंगा कि इसकी वारंटी सर्विस कितनी है और प्रोडक्ट कितनी है। बाकी ये इन्वर्टर आप लोग देख रहे होंगे, ये इन्वर्टर ब्लू एंड वाइट कलर में है, जबकि 1.5 ब्लैक एंड ब्राउन कलर में था। अब हम इसकी तमाम तर इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशंस में इसके साथ आप मैक्सिमम सोलर पैनल कितने अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्ट DC ये कितना है, चार्ज एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर मैंने आपको पहले बता दिया है वो 100 एम्पेयर्स का है, और मैक्सिमम पे आप लोग इसके साथ कितना लोड चला सकते हैं। तो चलते हैं अब हम इसकी जो बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। व्यूवर्स, तो अब हम इसकी प्रोडक्ट डाटा शीट को डिस्कस कर लेते हैं। 3 किलोवाट की आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये है VM3 Pro 3000 वाट्स 24 वोल्ट में। अब 24 वोल्ट में मतलब ये है कि ये इसके साथ आप लोगों को 2 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। 3000 वाट्स तक का आप इसके साथ मैक्सिमम लोड ले सकते हैं। 3000 ये है और 3000 वाट्स तक का भी आप इसके साथ मैक्सिमम लोड ले सकते हैं। AC इनपुट की बात की जाए तो 230 वोल्ट, बाकी ऐसे सारे फीचर्स इसके सेम ही हैं। 170 to 280, 90 to 280, 50-60 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी ऑटो सेंसिंग है। उसके अलावा इसके सर्ज पावर की बात की जाए तो सर्ज पावर इसका 6000 VA है। इसकी एफिशिएंसी
PV टू इन्वर्टर की बात की जाए तो 97% आप लोगों को देगा और पीक बैटरी टू इन्वर्टर वो 94% होगी। इसके अलावा बाकी इसके जो मेन फीचर्स हैं, मतलब कि बैटरी एंड AC चार्जर तो 24 वोल्ट DC है, आपको 2 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी। फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज की बात की जाए तो वो 27 वोल्ट DC है, और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन की बात की जाए तो वो 33 वोल्ट DC है। बाकी इसका जो मैक्सिमम आप चार्जिंग करंट रख सकते हैं AC का वो 100 एम्पेयर तक रख सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर आप इसके साथ मैक्सिमम 4000 वाट्स तक के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। MPPT रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो वो 80 से 430 वोल्ट DC है। बाकी इसके साथ आप 500 वोल्ट DC तक के मतलब के पैनल्स वो कर सकते हैं अटैच। इसके साथ जो मैक्सिमम चार्ज करंट है ट्रू MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर है, जो कि 100 एम्पेयर्स का है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ये आपको 98% तक देगा। और इसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस की बात की जाए तो नेट वेट इसका 88.3 kg है। बाकी इसके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात की जाए तो ये 0 to 55 डिग्री सी में ये वर्क करेगा। एक और इसकी आप मतलब के सामने इसकी जो पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें इसके तमाम तर पैरामीटर्स भी दिखाए गए हैं कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ पे अटैच करनी है। जैसे कि लेफ़्ट साइड पे कम्युनिकेशन पोर्ट है, और इसके नीचे ही आप देख रहे होंगे कि DC 12 वोल्ट कंट्रोलर आउटपुट है, कि यहाँ से आप लोग इसका DC करंट भी ले सकते हैं। आया कि DC करंट कितने तक ले सकते हैं, तो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप इसके साथ 27 एम्पेयर तक का DC लोड ले सकते हैं। बाकी इसके बाकी पैरामीटर AC आउटपुट, AC इनपुट, स्विच, PV इनपुट आप लोग अपने पैनल्स कहाँ से अटैच करेंगे, और बैटरीज वगैरह। और 100 एम्पेयर MPPT कंट्रोलर है, IP21 की प्रोटेक्शन के साथ है। हाई PV इनपुट मतलब कि 80 to 500 वोल्ट DC तक आप इसको दे सकते हैं। और उसके अलावा वाईफाई डिवाइस ऑप्शनल है। वाईफाई डिवाइस जब ये लॉन्च होगा तो देखेंगे कि वाईफाई डिवाइस आया कि जो इसका 1.5 है उसके साथ भी आ रही है, या जो बाकी इसके मॉडल हैं 3 किलोवाट और 5 किलोवाट उसके साथ आ रही हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर भी आप लोगों को पता चल गया, इसके साथ पैनल्स आप कितने अटैच कर सकते हैं ये चीज़ भी हमने जान ली। आया कि इसके साथ हम कौन कौन सी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। मैक्सिमम पे अप्लाइंसेस की बात की जाए तो आप 3000 वाट्स तक का लोड ले सकते हैं। 3000 वाट्स तक में हमें कैसे पता चलेगा कि 3000 वाट्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम चला सकते हैं। तो 3000 वाट्स में अगर बात की जाए तो आप इसके साथ 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC आप इजीली चला सकते हैं। आप इस्त्री चला सकते हैं, रूटर पंप चला सकते हैं, 5-6 पंखे चला सकते हैं। उसके अलावा लाइट्स, TV वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। बाकी ये है कि ये इन्वर्टर इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में या 2 मंथ तक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। इसको ऑन करके भी दिखाएंगे आप लोगों को, और उसके अलावा इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िज़िकल पैरामीटर्स भी आप लोगों के सामने लाएंगे। तो इसके अलावा जो इसकी प्राइस होगी इंशाल्लाह लॉन्च होने के बाद, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटेल प्राइस इसकी क्या है। तो जो मुझे इसमें 1-2 चीज़ें अच्छी लगी हैं वो ये है कि एक तो प्योर MPPT 100 एम्पेयर्स का दे दिया गया है। साइड पे इन्होंने एंटी डस्ट किट्स लगाई हुई है, वो भी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है DC लोड, कि अगर आप लोगों ने DC लोड चलाना है, अपने घर का कोई पंखा वगैरह चलाना है या इस तरह की और चीज़ें चलानी है, तो आप डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये थी 3.0 मतलब कि 3 किलोवाट की एम सीरीज़ ज़ियोनिक की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए आने वाले व्यूवर्स होते हैं आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।